अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, मैंने पहले कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी कारआमद है, कितनी मुफीद है, और लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा जी, मैं आपके सामने आज दो भाइयों की वीडियो रखने चाह रहा हूँ। दोनों भाइयों की वीडियो रखना चाह रहा हूँ, और उस वीडियो के बाद आपने मुझे बताना है कि क्या इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं लगता, और इनके ऊपर क्या गद्दारी का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता, और अगर बनता है तो इनके ऊपर अभी तक गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं बना, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और दोनों भाइयों की वीडियोज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये वीडियोज़ जो है, इसके बाद तो इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी बनता था और आर्टिकल 6 भी लगता था। आर्टिकल 6 भी इनके ऊपर लगना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये सरेआम जो गुफ्तगू की जा रही है, ये कहीं पर छुप छुपा के गुफ्तगू नहीं की गई, सरेआम गुफ्तगू की गई है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वीडियोस दोनों इंतहाई अहम वीडियोस लीक हुई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी। लाते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करते हैं। बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अकल सिखाते हैं। भाई हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो। तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल की वजीफों में पढ़ने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपने हुदूद में रहो। कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज की ये दूसरा भाई है, उसकी भी सुन लें। जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए। आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है, और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? जी दोस्तों, आपने देखा ये वीडियोस, मैंने अभी आपको पूरी वीडियोस नहीं दिखाई क्योंकि ये वीडियो दिखाना मेरे लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाक फौज भी हमारी है, जर्नैल भी हमारे हैं, और ये अदारे भी हमारे हैं, और मैं किसी अदारे के मुतालिक जो है वो गलत गुफ्तगू सुनूं, मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होता। और हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जिन्होंने अदारों के मुतालिक ये सारी बातें की हैं वो सारे के सारे आज़ाद घूम रहे हैं, और जिसने ये कहा कि ये मुल्क भी मेरा है, ये अदारे भी मेरे हैं, ये फौज भी मेरी है, वो आज जेल के अंदर है, वो आज जेल के अंदर है। तो मेरे दोस्तों, आपने खुद फैसला करना है, क्या इस तमाम बातों के बाद इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आप मुझे बताएं कि वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जर्नैलों के, और साथ ही उसे एहसास हुआ कि अच्छा मैं गलत कह गया हूँ, साथ ही रिटायर्ड जर्नैलों का कह दिया। इसराइल का एजेंट कौन है अब तो अवाम को पता चल चुका है। अब आप लोगों को पता है कि इसराइल का एजेंट असल में है कौन, आपको ये पता है। और इसराइल का एजेंट जो है वो हमेशा दूसरों को इसराइल का एजेंट कहता है। मैं ये इस वीडियो की, दोनों भाइयों की वीडियो की भरपूर किस्म की मजम्मत करता हूँ। इनको ये अल्फाज किसी सूरत में भी पब्लिकली नहीं कहने चाहिए, प्राइवेट महफिल में भी नहीं कहने चाहिए थे। इन्होंने तो पब्लिकली कहा है ये सारा कुछ, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी मजम्मत कम है। मैं समझता हूँ जितनी मजम्मत 9 मई की जा रही है, उतनी ही मजम्मत इसकी भी होनी चाहिए, इस वीडियो की भी होनी चाहिए जो मौलाना फजलुर रहमान और उसका भाई लुत्फुर रहमान ने किया है। ये दोनों वीडियोस आपको मैंने दिखाई हैं सबूत के तौर पे, कि आप ये ना कहें कि मैंने अपने पास से बात कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान की और भी बड़ी बोंगियाँ हैं, मौलाना फजलुर रहमान की और भी बहुत सी बोंगियाँ हैं, जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देंगे एतकाफ से उठ के तो आइन हक है, अगर किसी खान की पार्टी को वोट देंगे तो आपका एतकाफ टूट जाएगा। ये इस तरह के फतवे जो है, जो कहता है कि मेरे लाखों में शागिर्द हैं, वो
उस्ताद अपने आप को कहने वाला इस तरह के अगर फतवे जारी करता है तो मेरे ख्याल से इस्लाम की असल रूह को उसने मसख कर दिया है, इस्लाम की असल रूह को उसने पामाल कर दिया है, इस्लाम की असल रूह उसने आवाम से छीनने की कोशिश की है अपने पास से गलत किस्म के फतवे लगाकर। मेरे भाई एहतिकाफ है, चाहे खान की पार्टी हो चाहे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी हो, किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए एहतिकाफ से उठना जो है वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एहतिकाफ में बैठे हैं आप, एहतिकाफ में बैठे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला की इबादत करें। बहरहाल आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए और गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।